हमारा संविधान इसमें कितना हुआ था? हाँ, आगे चलिए हम लोग 1945 का चुनाव। 1945 का चुनाव। अभी हम लोग संविधान की भूमिका पढ़ रहे हैं। संविधान की भूमिका हेडिंग डालिए 1945 का चुनाव। लिखिए इसमें थोड़ा सा। देखिए ये चुनाव, देखिए लिखना नहीं, ये चुनाव क्यों कराया गया? हमने बताया आपको कि जब यहाँ पे अंग्रेज थे तो इनका यहाँ पे छोड़ने का मन नहीं था, तो इन लोगों ने क्या किया था, इंग्लैंड के कानून जैसे हमने पढ़ा ना कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, ठीक, भारत एक्ट, सारी चीजें, तो संविधान में पहले कुछ एक्ट बन गए थे, बना दिए गए थे, तो उसमें ज्यादातर जो नियम कानून था इंग्लैंड का चल रहा था। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या हुआ कि अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनना चालू हो गया था। भारत में क्रांति आ गई थी, आंदोलन होना चालू, मतलब अंग्रेजों को ये लग गया कि हमें यहाँ से जाना है, लग गया। आज जाते जाते 1900 लग गया उनको। 1917-18 में जब महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ था तो तभी से इनको लग गया था कि मतलब ये जनता एकजुट हो गई है। उसके बाद भी इनको जाने में 17 से कितना लग गया, 47 30 साल लग गया। इसी बीच में इन लोगों ने कई प्रकार की कहानी बताई कि आप कैसे करेंगे, हम चले जाएंगे, कैसे करेंगे, ये है वो है। उसी संदर्भ में लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छा आप, मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आप एक काम करिए, अपने नेताओं से मिल करके हमको आप एक स्कीम बताइए कि आप कैसे देश को चलाएंगे। तो उसी संविधान की भूमिका के पहले एक अंतरिम सरकार होती है, एक सरकार होती है अंतिम, एक होता है अंतरिम। अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी, कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, या तब तक जब तक कि अंतिम सरकार नहीं बन जाती तब तक कहता है उसको अंतरिम सरकार। उस अंतरिम सरकार को बनाने के लिए, उस अंतरिम, पहले समझ लो इसको, उस अंतरिम सरकार को बनाने के लिए 1945 में चुनाव कराया था, ठीक ना? समझ आया? यह चुनाव किसके लिए था? अंतरिम सरकार बनाने के लिए। ये दिखाना था कि भैया तुम इधर रहो, हम अपने लोगों का चुनाव करा करके अपने तरीके से हम सरकार को आपको बताएंगे कि वित्त मंत्री कौन बनेगा, रक्षा मंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा। किसका है? 45 का। तो थोड़ा सा भी 2 लाइन लिखेंगे इसमें, लिखिए 45 में, सॉरी 1945 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव कराए गए। इस चुनाव में 8 प्रांतों में से 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बनी। क्या लिखिए? इस चुनाव में 11 प्रांतों में 60 प्रांत में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार नहीं, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। पैराग्राफ 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को
अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। बहुत चिल्लाते हैं ये लोग। अंतरिम सरकार क्या लिखे? ये स्थापना हाँ। की गई। गठन और स्थापना एक ही होता है, बता दें। 24 अगस्त में क्या है? 1946। हाँ, 24 अगस्त। देखिए आप, अंतरिम सरकार का गठन और अंतरिम सरकार की स्थापना दोनों एक ही चीज है। लिखिए इसमें थोड़ा सा, मतलब इसी का आगे लिखना है। ठीक है। अब अच्छा, बहुमत मतलब मालूम ही है, बहुमत प्राप्त मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि कांग्रेस को बहुमत मिला। बहुमत का क्या मतलब होता है? सर मतलब ज्यादा हो जाए। कितना ज्यादा? सर जैसे 11 प्रांत में थे, उसमें 8 प्रांतों में मतलब। ठीक है, अगर 7 होता तो? सभी ज्यादा होते। 6 होता, 6 होता तो? सर आधे से ज्यादा 89। नहीं, समझ नहीं मिल रहा था, मैं पूछ क्या रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि बात यहाँ 11 राज्य की नहीं है। 11 प्रांतों मतलब 8 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। बहुमत का मतलब क्या होता है, नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ 11 में वो 8 पाया, वो बहुमत नहीं है। नहीं समझ पा रहे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि विधानसभा की सीट अपने यहाँ कितनी है? शिवानी से जरूर बेटा दरवाजा लगा 403। आओ आओ, मैं बता दूंगा आपसे। 403 है। अब इसमें अब किसको बहुमत कहेंगे? बहुमत मतलब ये होता है, चलो बता दें आपको, 50% प्लस 1। तो आधे से ज्यादा पार्टी की बात नहीं होती है, वोट की बात होती है। बहुमत की संख्या मतलब कि जैसे ये 403 है, तो यहाँ पर जो 202 सीट जो पाएगा वो बहुमत उसका माना जाएगा। उसके ऊपर कितना पाएगा, तो आपको ये बताना चाहिए ना कि 50% प्लस 1 बहुमत। हम यही जानना चाह रहे थे, ज्यादा तो है ही है, बहुमत का मतलब ज्यादा तो है ही है, लेकिन अगर बहुमत को आपको स्पष्ट रूप से बताना हो तो कोई भी चीज जो 50% प्लस 1 है तो उसे हम क्या करते हैं, बहुमत कहते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए यूपी में चुनाव हो, कोई पार्टी की 202 पा जाती है तो कहा जाता है कि सरकार ये पार्टी बहुमत में आ गई है, मतलब इसको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से 11 प्रांतों में जब चुनाव हुआ तो उसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस क्या थी सबसे बड़ी पार्टी, मतलब बहुमत से प्राप्त हुआ। और फिर जाकर के अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, इसको याद रखना बहुत बहुत पूछता है, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ ये बहुत पूछता है। अब देखिए अंतरिम सरकार में कौन क्या था। अंतरिम सरकार का मतलब हो गया ना आपके लिए, अंतरिम का मतलब क्या होता है। अब देखिए इस सरकार में पहले नंबर थे जवाहरलाल नेहरू, नाम कितने जाइए आप लोग, जवाहरलाल नेहरू। ये उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। दूसरा सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको मिले ना, सरदार वल्लभ पटेल। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण। तीसरा बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय,
जगजीवन राम लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, क्या होगा? नौवा जान बताइए। हाँ सब जान बताइए। हो गया? जान बताइए। उद्योग मंत्रालय। देखिए इसको थोड़ा सा कौन नाम से लेगा अपने आदमी बता दें। देखिए पहले आपको देखो यहाँ जो चीजें समझना है बहुत जरूरी है। हो गया? देखिए इसमें जो पूछता है आपसे सबसे जो पहला पूछता है ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि आपके कोर्स में हर साल पूछता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब होगा, ये हमेशा पूछता है। तो आप 46 नहीं बल्कि पूरा डेट याद रखना, 24 अगस्त 1946। अब दूसरा क्या पूछता है इसमें, जैसे देखो समझ में आ गया ना, आज भी हमारे यहाँ जो भी संविधान से जो चलता है तो ये मंत्री आज भी हमारे यहाँ कोई वित्त मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई खेल मंत्री है, कोई संसदीय है ना। तो ये अंतरिम सरकार के मंत्री को बहुत विशेष महत्व है क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन एक ही बार हुआ है, वो तो बाद में बदलेगा नहीं, इसलिए ये स्थायी हो गया है। जब भी कभी पूछेगा ये यही रहेगा। इसमें पूछता किससे बहुत ज्यादा है, सरदार भाई पटेल को पूछता है। ठीक, मतलब कि उस समय ऐसे पूछेगा अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था या गृह मंत्रालय किसके पास था, या ऐसे पूछ देगा कि सरदार पटेल को कौन सा मंत्रालय दिया गया था। बात एक ही है, पूछने का तरीका अलग है, सवाल एक ही है। चाहे वो पूछे गृह मंत्री कौन था, चाहे ये पूछे गृह मंत्रालय किसके पास था, चाहे यह पूछ दे कि पटेल जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, चीज एक ही है। और दूसरा जो पूछता है शिक्षा मंत्रालय का, राजेंद्र प्रसाद को पूछता है, लियाकत अली खान वित्त, जो भाई क्या लिखा है वित्त है, साफ वित्त होता है तेजी से लिखने में। ठीक, लियाकत अली खान आपको 3 याद रखना है, ये कि इसको आप याद कर लो और जो ज्यादा पूछता है, बाकी अगर पूरा आपको याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों पूछता है और ये क्यों पूछता है, इतना तो ज्यादा पूछता है। बाकी कभी कभार रेलवे को भी पूछा है, लेकिन लोअर को पूछा है, कुल मिलाकर बहुत ज्यादा नहीं है, आप उसको पूरा का पूरा दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इन लोगों को जब चैलेंज मिला भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या फिर इंग्लैंड की तरफ से जो यहाँ पे आए थे, चाहे हेस्टिंग्स वगैरह जो भी थे यहाँ पे, तो इन लोगों ने अपना तुरंत क्या किया, एक चुनाव कराया 1945 में 11 प्रांतों में, और उसमें जो है अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। उनको बता दिया गया कि हम अपना
हमारा सरकार ऐसे ही चलाएंगे, हमारे की मंत्री हैं, ये मंत्री ऐसे सवाल। तो अंग्रेजों को ये लगा कि नहीं, इसका मतलब कि ये क्या है, अब अपना काम ये लोग कर ले जाएंगे। फिर इन्होंने उसके बाद भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम को, जैसे जो क्या नाम था उसमें, जो मुस्लिमों का नेता उसमें था, जिन्ना वगैरह, हाँ जिन्ना वगैरह जब थे तो इनको भड़काने का काम लोग करने लगे कि इनको पहले इनको लड़ा दिया जाए ताकि इनका दिमाग यहाँ से हट जाए, इनका दिमाग यहाँ। तो इन लोगों ने, जब यह अंतरिम सरकार की रिपोर्ट आ गई कि ये सरकारी लोग ऐसे चलाएंगे, तो इन्होंने एक लेटर जारी किया था कि ठीक है, हम आपका जो देश है 1948 तक छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने वहाँ से अधिनियम पारित किया था अपने देश से कि हम 48 में आपका 18 जून 48 तक आपका हम देश खाली कर देंगे या छोड़ देंगे, आपको स्वतंत्र कर देंगे। उसके बीच इन लोगों ने दिमाग लगाया कि मोहम्मद अली जिन्ना और यहाँ के हिंदू नेताओं को लड़ाने का प्रयास किया कि एक बार इनसे लड़ा दिया जाए ताकि फिर इनका दिमाग सरकार से हट करके आपस में फिर उलझ जाएंगे लोग। लेकिन जब क्या हुआ कि उधर जिन्ना वाले कहे कि नहीं, हम लोग, हमारा भी देश हमको अलग से चाहिए, हमारा भी देश हमको अलग से चाहिए। तो जब उनको लगा कि नहीं अब यहाँ बात नहीं बनेगी, तो तुरंत उन लोगों ने फिर क्या किया, त्वरित मतलब एक मीटिंग बुलाई वहाँ पर और कहे कि ऐसा करते हैं, हम तुरंत मतलब आप 14-15 तारीख में आप लोग तैयार रहिए और हम लोग आपको स्वतंत्र करते हैं। मतलब इसीलिए वह जो 48 मिनट छोड़ना था, 48 का टाइम ये दिए थे, इसलिए दिए थे कि अभी कुछ दिमाग और लगाएंगे, अगर लग जाता है कुछ दिन और चलेगा। लेकिन जब वो दिमाग सेट नहीं हुआ तो इनको लगा कि नहीं हमें जाना ही है, तो इन लोगों ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, हम इस तरह से हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो आप 14 अगस्त को आप स्वतंत्र हो जाएंगे, 15 अगस्त को आप हो जाएंगे। तो इस तरीके से कितना दिमाग लगाने के बाद, तब ये इस अंतरिम सरकार को आप लोग याद रखना, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और अंतरिम सरकार में कौन कौन किस मंत्रालय में था, ये हो गया। आगे लिखिए थोड़ा सा हेडिंग डालिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय अधिनियम 1947। हेडिंग हो गया, लिखिए 24 मार्च 1947 को, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना बनाई जिसमें भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन जिसमें भारत एवं पाकिस्तान को विभाजन को मान्यता दी गई।
4 जुलाई 4 जुलाई 1947 को 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। लिख लीजिए अपनी संविधान स्वीकृत हो गया। इसके अनुसार चौदह और 15 अगस्त को दो राज्यों पाकिस्तान एवं भारत को स्वतंत्रता की मान्यता दी गई। इतना समझ आया। अब देखिए कैसी कहानी आई है। पहले इन लोगों ने कहा कि पहले आप क्या करिए, एक अंतरिम सरकार बनाइए। फिर जब इन लोगों ने अंतरिम सरकार 46 में बना के दे दिया, तब इन लोगों ने दिमाग लगाना चालू किया। तो उस समय हमने बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन थोड़ा सा तेज तरह का अधिकारी था, गवर्नर जनरल था। उसके पहले यहाँ पे था लॉर्ड बेवेल था। तो फिर जब उन लोगों ने देखा कि नहीं, अब जो है ये लोग मानेंगे नहीं, हमको करना ही है, तो वहाँ से लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। बेवेल के स्थान पे लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया कि आप भारत के गवर्नर जनरल बनो और जाओ वहाँ पे देखो कैसे क्या करना है। होता नहीं, जब कोई मामला फंसता है, जो ठीक ठाक रहता है, तेज रहता है, जानकार रहता है, उसको भेजा जाता है। तो ये आया, तो फिर इसने एक योजना बनाई और इसकी योजना में भारत और पाकिस्तान दो राज्य मतलब देश, जो राज्य की बात करते हैं उसका मतलब देश होता है। इसने योजना बनाई कि नहीं, भारत और पाकिस्तान दो राज्य होंगे। इस बात की पुष्टि कहाँ हुई? ब्रिटिश संसद में 3 जून 47 को मान्यता दिया। इसने कहा कि भारत होगा, ये पाकिस्तान होगा। ठीक है। 4 जुलाई 47 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वहाँ पे पेश किया गया। कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में ये कहा गया कि भाई ये मामला है, दो देश वहाँ स्वतंत्र होने वाले हैं। फिर वहाँ पे जो 4 जुलाई को दिया गया था, 18 जुलाई को क्या हो गया? स्वीकृत हो गया। ठीक, जब स्वीकृत हो गया तो वहाँ से आदेश आ गया कि 14-15 2 दिन है और 2 दिन में आप दोनों लोग स्वतंत्र हो गए। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त को भारत। इतना तक क्लियर हो गया। ये आपके संविधान की क्या थी? भूमिका थी। ठीक, अब इस तरह जब कुछ हो गया, अंतरिम सरकार बना 47, इसको याद रखना। हाँ देखो, आप पूछता क्या है आपको, ये दोनों डेट पूछता है कि जैसे स्वतंत्रता जो क्या कहते हैं, ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, ये कब पूछता है।
लेकिन ये ज़्यादा पूछता है। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। तो मतलब कि एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो आज़ादी है 18 जुलाई को ही पता लग गया था कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं। क्योंकि यहाँ होता क्या भाई कि कोई चीज़ जैसे अगर कॉलेज है, अगर कोई चीज़ आदेशित करता है, कोई सी बात होती, छुट्टी की बात हम ले लेते हैं, तो जब तक नोटिस नहीं निकलती तब तक छुट्टी माना जाता है भाई। नोटिस निकलती है, उस पर सिग्नेचर वहाँ होता है, ठीक, तब वो माना जाता है। उसी तरीके से यह बात कि भारत और पाकिस्तान दो राज्य होंगे, दो देश होंगे, उसके लिए पहले 4 जुलाई को एक विधेयक पेश किया गया ब्रिटिश संसद में, और उस विधेयक पर पूरी कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद 4 जुलाई को 4 को भेजा गया था, 18 जुलाई को उस पर अनुमोदन कर दिया गया, स्वीकृति दे दी गई, हाँ ठीक है, इनको आप कर सकते हो। फिर जाकर के तब आदेश पारित हुआ। आदेश से पारित हुआ तो कहा गया कि 14 और 15 अगस्त, एक 14 अगस्त को और एक 15 अगस्त को आप अपना डिसीजन ले लीजिए कि किसको कब स्वतंत्र होना है। तो पाकिस्तान ने 14 को लिया और भारत ने 15 को। यहाँ से हम लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए तो अब हम लोग अपना संविधान बनाएंगे। अभी तक क्या था, अभी किसी को दिखाना था ना, अभी तो हमें यह था कि भैया किसी तरीके से आप जाओ यहाँ से, ठीक, फिर हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, वो आपसे मतलब नहीं है। फिर इतना होने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक, और हमारे संविधान की विशेषता क्या है। अब हम लोग अपने संविधान में आएंगे। लेकिन उसके पहले भी कुछ चीजें आपको और बता दें ताकि ठीक है। डालिए संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन नया अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल संकोच मत करना, ठीक, जो ना है तो पूछना। जैसे कोई शब्दावली कठिन लगती हो भाई, तो पहली बार अगर पढ़ रही हो तो बहुत सारे शब्द तुम्हारे नहीं पढ़ेंगे, ठीक, जैसे विधेयक हुआ, जो भी चीजें आएंगी, जो भी कठिन हो उसको आप पूछना। हेडिंग डालिए संविधान सभा का गठन। लिखिए इसे थोड़ा सा। 13 मार्च 1946 को, 13 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली एटली नाम से जाने जाते हैं, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की इटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया है। इसी योजना के तहत 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया।
और इसने संविधान सभा बनाने के प्रतिनिधित्व एवं परिसीमन का सुझाव दिया। परिसीमन एवं प्रतिनिधित्व का सुझाव दिया। सर संविधान सभा का मतलब निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत। हाँ बता, हाँ वही हुआ है, थोड़ा सेंटेंस हो रहा है, क्या लिखिए। हाँ, इसके तहत संविधान सभा के लिए भी एक चुनाव हुआ। संविधान सभा के लिए भी एक चुनाव हुआ। यह चुनाव 1946 में, यह चुनाव 1946 में 296 सदस्यों के लिए, 296 सदस्यों के लिए, ये सब कहां से आ गया? हमको कर दीजिए, आ जाएगा। किसमें? इधर से ये नहीं है, ऐसे शो नहीं कर रहे हैं। हाल से होता है। वो हमको कैसे करेंगे? यही नहीं है। ये भी मेरा चलो। कुछ भी अपने से किया है, ठीक है। क्या लिखिए? के लिए चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को 208, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, सीटें मिली या प्राप्त हुई। सर हाँ देश तो 1947 में आजाद हुआ था, ये चुनाव 1946 में ही हो गया। बता रहा हूँ, लिख लो तो देख। अभी ये क्या है नहीं समझ पा रही, हो गया सेंटेंस हुआ। अब देखो, अब समझ लो। हमने बताया कि ये संविधान सभा में कौन रहेगा उसके लिए चुनाव था। अभी फिर समझ लो कि जब उनको ये लगा कि नहीं हमारा देश आज़ाद, मतलब उनको छोड़ना पड़ेगा, तो उन लोगों ने क्या किया कि 2 लाइन चली। एक तो लॉर्ड माउंटबेटन को ये लोग भेजे कि आप जाके वहाँ की समीक्षा करिए, बताइए क्या करना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन आता है, तो देखता है, तो कहता है कि नहीं 2 देश करना जरूरी है। उसने ये योजना बनाई और 2 देश की बात कर दी, और वह जाकर वहाँ पर पारित हुआ, पास हुआ, वो हुआ। अब उसी टाइम पे 46 में ही एक लाइन ये आया था कि भाई तुम एक टीम लेके जाओ, वहाँ के संविधान में बताओ कि कैसे क्या किया जाएगा, संविधान कैसे बनेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि, तो उन लोगों को जो
46 में जो आपका कैबिनेट मिशन आया, उसी के आधार पर हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन होने के लिए पहले तो चुनाव, उसको जो कैबिनेट मिशन था वो आया, तो उसने देखा कि यहाँ पे हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, देसी रियासत वाले राजा कितने हैं, परिसीमन क्या है। तो जिसमें होता है कि परिसीमन ऐसे आप समझो कि मान लो कि ये आपकी एरिया मोहनगंज की है 2 किलोमीटर की, इसमें 20,000 लोग रहते हो, ठीक, इसमें 20,000 रहते हैं। कोई एरिया हो 10 किलोमीटर की, वहाँ 5,000 रहते हैं। तो एरिया के हिसाब से तो सीट वहाँ ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पे 5,000 लोग ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर सीट कहाँ होगी, जहाँ पे जनसंख्या का, इसी को कहा जाता है परिसीमन करना। परिसीमन मतलब होता है ये निर्धारण करना कि जनसंख्या कितनी है और कितने बीच में रहती है। तो हमारा जो विधानसभा की जो सीट है, लोकसभा की जो सीट है, इसी आधार पर चलती है। जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होता है, जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा। जैसे आप मानो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की सबसे अधिक है, ठीक, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट भी सबसे अधिक है, 403। दूसरे नंबर पे आपका आता है बिहार। बिहार में सीट भी कम है, 243 अभी चुनाव हुआ है। तो जनसंख्या के आधार पर उसे मान्य बनाया गया कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक विधानसभा की सीट होती है, ठीक है। चलिए ये अलग की बात हो गई। और वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो जो इलाहाबाद है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, मतलब सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में विधानसभा की सीट भी 12 है, ठीक, ये समझो आप। तो मिशन, कैबिनेट जो मिशन था वह आया यहाँ पर किस लिए आया था, परिसीमन के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए। प्रतिनिधित्व, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है आरक्षण, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, राजा कितने हैं, हिंदू कितने हैं, ठीक। तो 2 चीज इसने किया, और उसी परिसीमन और प्रतिनिधित्व के हिसाब से इसने क्या किया कि 296 पदों पर चुनाव कर दिया, मतलब चुनाव हुआ, जिनमें कांग्रेस 208 पाई, 73 मुस्लिम लीग पाई, तो बाकी छोटे छोटे थे, उनका बहुत वैल्यू नहीं, हाँ जो भी बच रहा है छोटे छोटे पद थे। अब इतना हो गया, अभी क्या है, अभी संविधान सभा के गठन होने का ये चुनाव है अभी। अब जब ये लोग चुन के आएंगे, इतने लोग, इन्हीं लोगों से मिलकर हमारा संविधान सभा बनता है। मतलब ऐसे समझिए आप कि संविधान सभा की बात हो गई। अब संविधान सभा में कौन जाएगा भाई, जैसे लोकसभा है दिल्ली में, तो वहाँ की कुल अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, और चुनाव कितने का होता है, 543, ठीक है, चलो 546। तो अब सोचिए कि वहाँ जाना है 500 लोग को, तो कौन 500 लोग जाएंगे भाई। अगर ऐसी बात आ जाए तो अभी हम कहेंगे हम जाएंगे, तुम सब लोग नहीं से रात हो जाएंगे, हम ही लोग जाएंगे, ये तो होगा भाई। ऐसे आप समझो कि कोई सीट, जिससे नौकरी की हम लोग बात करते हैं, 1000 सीट आती है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ये तो होता है ना। अब अगर ये हो जाए कि नहीं, जो सबसे बलशाली होगा वो जाके नौकरी को छीन लेगा, तो जो बेचारा कमजोर होगा वो तो दफ्तर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरे भारत से एक चुनाव कराया गया कि किसको किसको संविधान सभा में शामिल किया जाए। उसमें वही लोग जाएंगे जो योग्य होंगे, जानकार होंगे, पढ़े लिखे का एक अलग की बात है, मतलब जो लोगों का प्रतिनिधित्व करें। एक चुनाव हो, जैसे हम लोग अपना विधायक और MP चुनते हैं ना, तो सेम वही कंडीशन थी। तो उस समय ये चुनाव हुआ, इतने लोग भी कहाँ गए, संविधान सभा में बैठे। अब वहाँ चर्चा होगी कि हमारा संविधान कैसे बनेगा। मतलब समझिए ना, ये चुनाव किस लिए है, कैबिनेट मिशन ने जो अपना रिपोर्ट दिया, जो उसका प्रावधान था, आधार क्या बनाया, परिसीमन और प्रतिनिधित्व। क्योंकि इंग्लैंड को पता था कि अगर हम वहाँ के प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो हम मार काट फैल जाएगी। जैसे मान लीजिए, चलिए ऐसे समझाते हैं आपको, हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, तो अगर पता लगे कि पूरा आप हिंदू को टिकट दे दिए तो मुस्लिम नाराज होगा, मुस्लिम को दे दिए तो हिंदू नाराज होगा। महिला बेचारी एक तरफ पड़ी है,
तो इसीलिए क्या कर देगा, प्रतिनिधित्व कर देगा इस इतने सीट में, 296 सीट में प्रतिनिधित्व मतलब ये होता है कि मान लीजिए 15 महिला रहेंगी, 10 मुस्लिम रहेंगे, 2 ईसाई रहेंगे, ठीक है। तो इतना लोग लिमिट पहुंचे, मुस्लिम भी पहुंच गए, महिला भी पहुंच गई, बाकी इतना उनका आरक्षण है, बाकी जो बच रहा है इसमें भी वो शामिल हुआ ना। इस तरीके से 296 पदों के चुनाव हुआ, 296 में इतना लोग जीते। अब जो लोग जीते हैं अब हो जाएंगे संविधान सभा में, फिर वहाँ चर्चा होगी कि संविधान हमारा कैसे, भाई इतना बड़ा संविधान है, इतना कठिन तो रहेगा ही। जैसे आप लोग हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा, भूमिका, हम लोग 1773 से पढ़ते पढ़ते अब संविधान अभी करीब आ रहे हैं। आपके टॉपिक में संविधान की भूमिका है, हम भूमिका के चाहते तो आपको वही 73 लिखवा करके सीधा हम संविधान सभा में आ जाते हैं, लेकिन फिर इतनी कहानी आपको समझ में नहीं आती। अब इतनी कहानी अगर हम बता दिए हैं तो जहाँ भी लिखना पढ़ना होगा आप अपनी भाषा में लिख ले जाओगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा में कौन कौन पहुंचा। हेड कर लीजिए संविधान सभा। संविधान सभा के कुल सदस्य जैसे हम लिख रहे हैं 389। अभी 389 देखिए आपको घबराना बता रहे ब्रिटिश भारत के हो गया। अब आपको थोड़ा ये लगा होगा कि अभी हम आपको बताए 206 ये सब इतना कहाँ से आ गया ना। तो अब आप उस को भूल लो। आपको संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। ये आपको याद रखना है। हमने बताया कि उतने का चुनाव हुआ था। जैसे होता है आप सब पढ़े होंगे, कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, कुछ को राज्यपाल मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितना करता है राज्यपाल? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोग को मनोनीत करता है? बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। और राज्यसभा में उल्टा, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। ये सही। इसमें जो महिलाएं थे 15 लोग थे कि 15 लोग थे ना? कौन? संविधान सभा के जो सदस्य हैं महिलाओं नहीं, 9 थे। बाकी चुन के आई थी ना। पहले समझो, मैं बता के मैं सब बता रहा हूँ आपको। ये जो 15 टोटल अभी आएंगे, पहले ऐसे समझो ये है, मैं लिखा के आपको।
हम ये बता रहे हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, ठीक। ब्रिटिश भारत की 11 ब्रांच से 205 थे। ये चुनाव वाले भी शामिल, इसमें सब चुनाव वाले भी शामिल हैं। और देसी रियासत के जो प्रतिनिधि थे, देसी रियासत जो राजा थे उस समय के, देसी रियासत मतलब नहीं, जिनको राजा हम लोग कहते हैं, पहले राजा हुआ करते थे ना, पता लगे 2-2-3-3 जिले के जिला उन्हीं का पूरा, उन राजाओं का भी प्रतिनिधि था। भाई आप भी रखेंगे अपनी बात, आप भी बोलेंगे। एससी मतलब अनुसूचित जाति, उनकी संख्या 26 थी, एसटी की 33 थी और महिला की 9 थी। तो अब हम लोग जो बात करेंगे कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या तो 389 और जो महिला को डायरेक्ट ले गया था वो 9 था। लेकिन जब पूरी की बात की जाए कि संविधान सभा में महिलाएं को चुन के कितनी आई थी, वो 15 आई थी। ये डायरेक्ट वाले हैं, चुनाव के बाद जो चीजें आई हैं वो ये पूरा। तो समझिए आप इतने लोग आगे कहाँ पे, संविधान सभा में, एक तरीके की मतलब एक जगह पे आ गए यार। अब ये लोग क्या करेंगे, इनका काम यही था कि अब संविधान बनाने की चर्चा होगी, संविधान पे बात होगी, संविधान पर बैठक होगी। इतना होने के बाद हमारे संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन हो गया। आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि कैबिनेट मिशन कब आया, उसका काम क्या था, संविधान सभा के गठन का चुनाव कराना, ठीक। और संविधान सभा के की कुल संख्या कितनी थी, हालांकि यहाँ भी आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, तो मैं आपको बता दिया, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की कितनी बैठकें होती हैं, किस दिन पर चर्चा होती है और कितने दिन तक चर्चा होती है, इस हमारा संविधान बनता है। उसके बाद संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था, हाँ 2, 26, 2, 11 और 18, कितना याद था, 211, 18, ठीक, ऐसे डायरेक्ट। तो अभी आप देखेंगे कि संविधान सभा में कितनी बार चर्चा होती है, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, चर्चा होते होते तब जाकर के आदेश होता है कि अब संविधान बनाया जाए। फिर संविधान बनाने में 2 महीना 11 दिन, 11 महीना 18 मतलब 3 साल लगभग समय लगता है। तो इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण, तो लिखिए थोड़ा सा हेडिंग डाल दिए, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक।